बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम रज़ा। बहुत दिनों की गैर हाज़िरी के बाद एक बार फिर हाज़िर हूँ और आपसे हम कलाम हूँ, महवे गुफ्तगू हूँ। आज दो अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। दो अहम मामलात हैं जो ज़ेर बहस लाना बहुत ज़रूरी हैं। पहला मसला है मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़ी, MQM की नाराज़ी, हुक्मरान इत्तेहाद से, PDM इत्तेहाद से। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी क्या कोशिशें कर रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ क्यों हुए हैं, और दुबई में एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सुलेमान शहबाज, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने बरी कर दिया है। आज अदालत ने इस्तफ़सार किया। जो वहाँ मौजूद थे FIA के हुकाम, उनसे पूछा कि इस केस की इंक्वायरी किसने की है। उन्होंने सरज़नश भी की। जो FIA हुकाम मौजूद थे, उन्होंने कहा कि JIT ने इस केस की इंक्वायरी की, जिसके सरबराह थे डॉक्टर रिजवान। ये वही डॉक्टर रिजवान हैं जिनका इंतकाल कुछ अरसा कबल बड़े पुरअसरार हालात में हुआ था। इस पर बहुत से सवालात उठाए गए थे। खुद इमरान खान ने कहा था कि इस केस से जुड़े हुए लोग जो गवाह हो सकते थे, जो बड़ा सबूत फराहम कर सकते थे, सब के सब पुरअसरार अंदाज में, पुरअसरार हालात में वो इंतकाल कर गए। उन्होंने इसको मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि हुक्मरान इत्तेहाद, बिलखसूस नवाज लीग से ताल्लुक़ रखने वाले जो मजबूत किरदार हैं, वो अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वालों को एक ख़ास तरीके से कत्ल करवा देते हैं, जो बाद में तबई मौत महसूस होती है, तबई मौत लगती है। इस पर चाहिए तो ये था कि इदारे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले वो ताकतवर हल्के इमरान खान के इन इल्ज़ामात की तहकीकात करवाते, इस इल्ज़ाम की जड़ तक पहुँचते, इस इल्ज़ाम के पीछे तलाश करते हक़ाइक़ क्या हैं, और अगर ये महज़ इत्तेफ़ाक़ात होती, अमवात जो हुई थी, तो फिर इमरान खान को ज़रूर कटहरे में लाया जाता। बहरहाल आज हमारी अदालत ने एक बार फिर हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत को एक इंतहाई अहम मुकदमे में बरी करने का ऐलान किया है। यानी अगर आप दूसरे ज़ाविये से देखें, जो हमारी सियासी तारीख़ का ज़ाविया है, तो हमें कभी भी कोई सियासतदान, ख़ास तौर पे ऐसा सियासतदान जिसका ताल्लुक़ हुक्मरान इत्तेहाद से हो, जिसका ताल्लुक़ ताकतवर हलकों से हो, वो कभी सज़ा पाता हुआ दिखाई नहीं देता। ना तो किसी सियासतदान के दामन पे दाग होता है, ना किसी की आस्तीन पे कोई छींटा होता है। ये सारे के सारे पाक साफ होकर हमेशा जब भी इक़्तिदार में आते हैं, जब भी इनके पास इख्तियार होता है, तो ये सब के सब इंसाफ के तराजू में ऐसे तुलते हैं कि ये साफ बरी हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमारी अदालतें, हमारे वो इदारे जिनके लिए हमारा आम मजदूर, हमारा आम तबका अपने खून पसीने की कमाई से हर साल खरबों रुपए मुहैया करता है, इन पर खरबों रुपए के अखराजात उठाता है, आखिर वो इदारे क्या कर रहे हैं? अगर शहबाज शरीफ पर, अगर हमजा शहबाज पर, अगर सुलेमान शहबाज पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, उस वक्त के जो तहकीकात करने वाले लोग थे, उन्होंने महज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़ेरे असर रहते हुए इन पर झूठे केसेस बनाए, तो आज लाजिम है कि झूठे केसेस बनाने वालों को पसे दीवारे जिंदा किया जाए, उनसे सवाल किया जाए। वो तो रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते थे, अगर उन्होंने किसी को नाजायज फंसवाया तो फिर उनको आज हिसाब भी देना पड़ेगा। बहरहाल डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर चुके, और जो आज यहाँ सुलेमान शहबाज साहब के सामने खड़े थे, वो सब के सब खामोश थे। क्यों खामोश थे? दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो जो इल्ज़ामात थे वो झूठ का पलंदा थे, या फिर जो आज खामोश खड़े हैं वो खामोश करवा दिए गए हैं। अगर हम अपने सियासी हालात के तनाजुर में अपने इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लें, तो पिछले 75 साल से हमारे इदारों ने अशराफिया के, सहूलतकारों के सिवा कोई काम नहीं किया। हमेशा से ताकतवर हलकों की गुलामी की है। वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, कानून साज इदारे हों,
या फिर आइन साज या आइन में तरामीम करने वाले इदारे हों, हमेशा से हमारी अशराफिया के लिए सहूलतकारी का किरदार निभाते आए हैं। हमारी असम्बली से हमेशा ऐसे कवानीन पास होते हैं, हमेशा आइन में ऐसी तरामीम की जाती हैं जिनके तमाम तर फायदे इसी अशराफिया को पहुंचते हैं, इसी बाइख्तियार अशराफिया को पहुंचते हैं जो पिछले 75 साल से आम आदमी की गर्दन पर सवार है। यही वजह है कि आज आम आदमी जो इस रियासत के अवाम हैं, ना तो उनका एतबार कानून नाफिज करने वाले इदारों पर है और ना ही इंसाफ फराहम करने वाले इदारों पर है। और तो और आप अपनी अदालत उज़्मा का जायजा ले लीजिए, आपको साफ दिखाई देगा कि कुछ जजेस हुक्मरान इत्तेहाद के साथ हैं, उनकी निगाह में वो सही वाला इंसाफ मुहैया करते हैं, और कुछ जजेस ऐसे हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ देते हैं। और यही वजह है कि हमारी अदालत उज़्मा में मौजूद तक़सीम ने इस इदारे को बेतौकीर करके रख दिया है। एक मजबूत अदालत ही जमहूरियत की जमानत हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी आज की अदालत उज़्मा, हमारी आज की अदलिया अपनी तौकीर खोने के साथ साथ अपना इत्तेहाद और इत्तेफाक भी खो चुकी है। जो दूसरा अहम मामला है, आज नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया है, उनसे कहा है कि आप दुबई तशरीफ़ ले आइए। अभी नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया में हैं, वहाँ से वापस वो लंदन जाने के बजाय दुबई में क़याम करेंगे, वहाँ ठहरेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं असम्बलियों की मियाद 1 साल तक बढ़ा दी जाए। हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों मजबूत कुव्वतें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं कि इंतखाबात फौरी करवा देने चाहिए। इसी साल 2023 में इंतखाबात होते हैं तो कम नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अब भी इमरान खान के साथ खड़ा है। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जरिए कोशिश की गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोटर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाला तजुर्बा अभी तक नाकाम दिखाई दे रहा है। वो वोट बैंक जो इमरान खान का था, अगर ये उसमें से 10% भी तोड़ने में कामयाब हो जाते तो हो सकता था कि असम्बलियों की मियाद बढ़ा दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि असम्बलियों की मियाद कम अज़ कम 1 साल तक बढ़ा दी जाए, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी जिनका तमाम तर फोकस सिंध में है, सिंध पर है, उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात फौरी करवा दिए जाएं, क्योंकि उन्हें इमरान खान का अंदरूने सिंध में कोई खतरा, कोई खदशा नहीं है। उन्हें अगर कराची की हद तक कोई नुकसान हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इससे ज्यादा मुतासिर होगी MQM। अब MQM भी हुक्मरान इत्तेहाद से नाला दिखाई दे रही है। बिलखसूस पीपल्स पार्टी के मेयर के हवाले से उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मीडिया से कल गुफ्तगू की, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बड़े वाज़ेह अंदाज में वो कर चुके हैं। बहरहाल ये इख्तिलाफ़ात, ये इख्तिलाफ़ राय इतना बड़ा हुआ नहीं है, इस हद तक पहुँचा हुआ नहीं है कि PDM में कोई बड़ी दरार आपको वाज़ेह दिखाई दे। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिशात बड़ी होती हैं, लेकिन वो महंगा कालीन इंतहाई सस्ते में बेच जाते हैं। अभी उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश यकीनी तौर पे पूरी नहीं की जाएगी। यही वजह है कि ये जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उन्हें ऑफ़र दे चुके थे कि हम आपको चेयरमैन सेनेट देखना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की उकाबी निगाह बड़ी बुलंदी तक देख रही थी, बहुत दूर तक देख रही थी, सो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इस बात में, इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना झूठ है, ये तो आने वाला वक्त आपको इंतहाई वाज़ेह करके बता देगा। मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले और भी बहुत से दावे कर चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने कहा था कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाने के लिए ऑफ़र हुई थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान कितने सच्चे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये आम आदमी अच्छी तरह से जानता है, समझता है। मौलाना फजलुर रहमान के अब जो दावे हैं या मौलाना फजलुर रहमान की अब जो ख्वाहिशात हैं, PDM इत्तेहाद वो किस हद तक पूरी कर सकता है, या मौलाना फजलुर रहमान को अब कौन सा नया लॉलीपॉप दिया जाएगा। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी पोजीशन KP में इतनी मजबूत नहीं है। इलेक्शन जितनी ताखीर से होंगे उतना
فائدہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کو، کیونکہ کے پی میں موجود نگران حکومت ان کے زیر اثر ہے، انہی کا جو گورنر ہے مولانا فضل الرحمان اب بھی کے پی میں صحیح معنوں میں حکومت کر رہے ہیں، حکمران JUIF ہی ہے۔ اب انتخابات کے حوالے سے، اسمبلیوں کے اختتام کے حوالے سے، اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے حوالے سے الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے، بہت کم وقت باقی ہے۔ اب یہ الٹی گنتی شروع ہونے کے بعد سیاسی منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا دکھائی دے گا۔ آپ کو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اور PDM اتحاد کہاں کھڑا ہے۔ اگر انتخابات ایسے وقت میں ہوتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف پر پابندی نہیں ہوتی، عمران خان پر پابندی نہیں ہوتی، تو PDM اتحاد کے لیے انتخابات میں جانا ہرگز آسان نہیں رہے گا۔ دیکھتے جائیے آنے والے دنوں میں کیا سرپرائز ملتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں، کون سے نئے اتحاد بنتے ہیں اور کون سے اتحادی ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اپنی راہیں، اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس ریاست پر، اس ریاست کے عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے، اس ریاست کو ہر بلا سے، ہر آفت سے محفوظ رکھے، ہمیں اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔